गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे कुछ स्पॉटिंग एरर के सेंटेंसेस से। देखिए, कोई भी रूल और रट्टे वाली हम बात नहीं करेंगे। अभी तक जितना भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया गया है उसी से बेस्ड ये सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ही हैज नॉट पेड हिज फी एंड नॉट हैव यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में एरर बतानी है कि एरर क्या है, कहां पर इसमें एरर है और कैसे आप इसको करेक्ट करने वाले हैं। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है आपका, ओनली बाय हार्ड वर्क यू कैन गेट सक्सेस। आपको टाइम मिल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, तब तक आप सोच लीजिएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। थर्ड सेंटेंस है, सो इमोशनल द पॉलिटिशियंस अपील वाज दैट एवरी वोटर वाज मूव्ड। Fourth is, hardly he had moved from his place when the roof collapsed. और लास्ट सेंटेंस है, never I have seen such a grand party. 5 sentences हैं और डिस्कस करने हैं। Can anyone of you tell me the error in the first sentence? फर्स्ट सेंटेंस में क्या एरर बता पाएंगे? चलिए देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी, इसके लिए ना ग्रामर की बुक्स में और गूगल पर बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। मैं आपको कोई रूल बताने वाला नहीं हूं, नहीं ये कहूंगा कि आप 8-10 पेज एडवर्ब के लिए लिख लीजिएगा। केवल एडवर्ब में जितना मैंने पढ़ा रखा है उसको तो आप रिवाइज कर लेना, और अभी कुछ बताने वाला हूं वो चीज पे आप ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बार आपको रिकैप करा देता हूं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू हो, जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी होंगी, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले वाली क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने बेस तैयार करने की कोशिश की है। एडवर्ब आर सच वर्ड्स दैट मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, अ वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू वी नो अबाउट द यूज ऑफ एडवर्ब? अबाउट एडवर्ब वी नो दैट सच वर्ड्स एज एक्सप्रेस टाइम, प्लेस, manner, reason, frequency, extent, affirmation and negation. If any word you use in a sentence expresses such type of meaning, अगर कोई भी वर्ड अगर आप यूज करते हैं सेंटेंस में, वो ऐसा कोई सेंस देता है, यानी कि उसमें बात की जा रही हो टाइम की, व्हेन क्वेश्चन के आंसर में कुछ मिलता हो, और प्लेस की बात की जा रही हो, वेयर क्वेश्चन के आंसर में कुछ मिलता हो, या बात की जा रही है मैनर की, कोई काम कैसे किया जाता है, हाउ, और रीजन की बात की जा रही हो कि कोई काम क्यों किया जाता है, या फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही हो कि किसी एक्शन को कितनी दफा किया जाता है, हाउ ऑफ्टन, और एक्सटेंट की बात हो, मात्रा परिमाण की बात हो, हाउ मच को बताया जा रहा हो, टू व्हाट एक्सटेंट को बताया जा रहा हो, किस हद तक, कितना, इस सेंस की कोई बात की जा रही हो, या कोई नेगेटिव सेंस देने वाले कोई वर्ड यूज किए गए हैं, नॉट, नेवर, हार्डली, barely, seldom, etc. इस तरह के नेगेटिव अगर कोई वर्ड दिए गए हो तो वो भी एडवर्ब होते हैं। तो किस टाइप के वर्ड एडवर्ब होते हैं वो आपको मालूम हो गया है। अब एक सिंपल सा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपको बोलना हो कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे बोलते हैं? आप बोलते हैं क्या इस तरह से, 20 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास,
20 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। या फिर आप सेंटेंस इस तरह से लिखते हैं देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। व्हाट डू यू थिंक? क्या कहते हैं आप? किस तरह से अभी तक आपने सीखा है कि हम बतलाते हैं? क्या बोलते हैं आप? सप्ताह में 7 दिन है, 7 days आर इन अ वीक और देयर आर 7 days इन अ वीक। कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं? डेफिनेटली आप फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं, आप सेकंड स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना। 2 टाइप से मैंने कहने की कोशिश की है और आपने बताया कि सर हम टाइप ए को स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं, हम टाइप बी का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहां तक की बात ओके है? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन किसी को? अभी तक मैंने कुछ नया बताया भी नहीं है, जो भी कुछ बताया वो सब कुछ पहले की डिस्कस किया हुआ है। नया अभी भी कुछ नहीं बताऊंगा, बस पहले जो बताया उसको एक यूज करने का एक तरीका बताना है मुझे आपको, ठीक है ना। इसके लिए ना बड़ी बड़ी थंबनेल बनाकर बड़े बड़े दावे करके 10 15 20 मिनट की, आधा घंटे की घुमा फिरा कर कोई वीडियो अपलोड की जा सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, फालतू फ्रंट की बात बताऊंगा नहीं। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना है, ईमानदारी के साथ में, ढोंगबाजी के साथ में नहीं। चलिए, तो यहां आपने बताया कि सर जब भी हम इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं तो हम देयर को यूज करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताओ हियर मींस यहां, देयर मींस क्या? HERE, हियर मींस यहां, तो देयर मींस वहां। यानी कि जो वर्ड है ना, ये आपका वेयर के आंसर में मिलने वाला वर्ड है। वेयर के आंसर में मिलने वाला वर्ड है, तो ये क्या शो कर रहा है? प्लेस को। और अगर ये प्लेस को शो करने वाला वर्ड है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेंस में ये क्या होता है? एडवर्ब, है ना। यानी कि हम इस सेंटेंस को देखकर एक बात समझ सकते हैं कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आता है तो उसके जस्ट आफ्टर हम वर्ब को यूज करते हैं, और उसके बाद आता है वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में एडवर्ब हो तो हम उसके जस्ट आफ्टर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता था वो ये होता था कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज मैं जो स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं वो क्या है? वो ये है कि अगर हम एडवर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हो तो पहले वर्ब को लिखा जाना चाहिए और सब्जेक्ट को इसके बाद में और अन्य वर्ड्स बाद में, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है, बस यही मुझे आज आपको बताना था। ओके, इतना ही आपको बताना था कि अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में हो किसी सेंटेंस के, किसी क्लॉज के, तो एडवर्ब के जस्ट आफ्टर हम वर्ब लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। गॉट द पॉइंट? चलो, तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। ही हैज नॉट पेड हिज फी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सब्जेक्ट है आपका, नाउन या प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। फंक्शन कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। और मैंने पहली क्लासेस में आपको पढ़ाया है कि अगर हमें एडवर्ब यूज करना है नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। मैं इसको आंसर कर देता हूं, आपके बॉक्स में बंद कर देता हूं। नॉट को या किसी एडवर्ब को जनरली दो वर्ब के बीच में यूज किया जाता है। नोट कर लेना आप इसको। कल की जो मैंने स्टोरी अपलोड की है वो YouTube पर नहीं है, ऐप पर ही डाली गई है। उसमें भी मैंने ये पॉइंट बताया, एडवर्ब का यूज दोनों वर्ब के बीच में हम एडवर्ब को यूज करते हैं। ओके, he has not paid, उसने पे नहीं किया है। हमने क्वेश्चन पूछा क्या पे नहीं किया है? व्हाट, क्या चीज पे नहीं की है? आंसर आया his fee। देखिए, वर्ब के साथ में जब भी हम व्हाट और whom लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये his fee। क्या पे नहीं किया है? अपनी फी पे नहीं की है। एंड नॉट हैव यू, देखिए यहां एंड हमारा क्या होता है? एंड कंजंक्शन का काम किया करता है। क्यों? क्योंकि एंड के इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, और इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब है। मैंने पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया था कंजंक्शन वह होता है जो दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जोड़ने का फंक्शन करता है। कंजंक्शन हम किसको कहते हैं? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो जोड़ता है SVO को, जो जोड़ता है SVO को। ये पहले की क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, वहां से एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल में। तो ये हमारा कंजंक्शन है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है भाई पहले वाली क्लासेस देख लेना। एंड हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन होने का मतलब है कि इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और उधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा।
अब यहाँ टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि उसने अपनी फीस नहीं पे की है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि तुमने भी अपनी फी पे नहीं की है। यहां इस सेंटेंस में एक चीज समझ में आ रही है आपको कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने मेन वर्ब पेड को यूज किया है, लेकिन एंड के इस साइड में जो दूसरे वाली क्लॉज है, क्लॉज मैंने बताया था ये सब्जेक्ट वर्ब होता है, इसको हम क्लॉज कहते हैं। ये जो एसवीओ होता है सेंटेंस का पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज। ठीक है ना, ध्यान आया ना? इसके लिए एक और नेम दिया था मैंने इसको, मिनी सेंटेंस। चलिए, तो ये जो हमारी क्लॉज है इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आई है लेकिन मेन वर्ब नहीं आई है। भाई यहां अगर हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी ना। अगर इस टाइप का आपको सेंटेंस यूज करना हो कि आप हेल्पिंग वर्ब का तो यूज करें लेकिन मेन वर्ब एक ही रहे, यानी कि यहां पर एक्शन हो रहा है किस चीज का, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पेड जो है ना ये हमारा वर्ब है, ये एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन है फी को पे करने का, और इस एक्शन के सब्जेक्ट कितने हैं? दो। एक तो ही, तुमने नहीं पे की है, और किसने पे नहीं की है? एक ही ने और एक यू ने, ना उसने और ना तुमने। यानी कि यहां पर जो है ना एक सिंगल वर्ब है और इस वर्ब के टू सब्जेक्ट्स हैं। इस एक्शन को करने के लिए दो सब्जेक्ट का यूज किया गया है। वर्ब एक है और इसी वर्ब को, इस एक्शन को करने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो दो हैं। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, यहां थोड़ा रफ कर देता हूं अब आपके लिए। अगर कभी ऐसा सीन आता है कि टू सब्जेक्ट्स को हम शो कर रहे हो इन रिलेशन टू वन वर्ब, एक ही वर्ब के संबंध में एक ही एक्शन को शो करने का काम, एक ही एक्शन को करने का काम दो सब्जेक्ट पर अगर अप्लाई हो रहा हो तो, ठीक है ना, एक ही एक्शन को करने का काम अगर दो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो, यहां फी पे करने का जो एक्शन है वो दो लोगों से रिलेटेड है, एक ही से और एक तुम से। ठीक है, यहां तक की बात। तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा लिखना चाहिए वो देख लीजिएगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारा सेंटेंस कितने टाइप का है। दो टाइप का हो सकता है, या तो वो स्ट्रक्चर हो हमारा अफर्मेटिव या हमारा वो स्ट्रक्चर हो नेगेटिव। ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है तो जो हम दूसरी क्लॉज लिखते हैं ना, एंड नॉर या नीदर, या तो हम इसको यूज करते हैं, ये एडवर्ब होते हैं, नेगेटिव वर्ड है। सॉरी, ये यहां पे नहीं है, ये नेगेटिव के लिए है। एंड नॉर और नीदर, इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं अगर स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव, और अगर स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव तो सो को यूज करते हैं और एज को यूज करते हैं। अब यहां एक पॉइंट आया, ये दोनों एडवर्ब हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एंड होता है वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब है इसके इस साइड में सब्जेक्ट वर्ब अलग होगा, इस साइड में सब्जेक्ट वर्ब अलग होगा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई क्लॉज या अगर कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता हो किस चीज से, किसी एडवर्ब से, ये आपके एडवर्ब है। अगर किसी एडवर्ब से स्टार्ट होता हो तो उसके जस्ट आफ्टर क्या लिखा जाना चाहिए? वेरी गुड, वर्ब लिखा जाना चाहिए, और उसके बाद सब्जेक्ट। ये तो चीज पढ़ाई थी ना अभी मैंने। अगर एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो उसके बाद वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है ना। अगर दो सब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं एक ही वर्ब के रिलेशन में, तो हमें देखना है स्टेटमेंट अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। अगर अफर्मेटिव हो तो सो या एज को यूज करते हैं, नेगेटिव हो तो नीदर या नॉर को यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना। अब यहां एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ही हैज नॉट पेड, स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है, और दूसरे में भी नेगेटिव ही बात करनी है। उसने पे नहीं की है, एंड, तो यहां पर क्या गलती है? नॉट नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? या तो नॉर आएगा या नीदर आएगा। ठीक है,
और उसके बाद में आएगी वर्ब। वर्ब तो यहाँ पर दी हुई है हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर नॉट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो नो हो जाएगा या नीदर हो जाएगा। एंड नॉर हैव यू एंड नीदर हैव यू, दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि समझ में आया है कि नहीं आया है। शायद समझ में आ गया होगा, फिर से बता देता हूं। अगर टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब को, एक ही एक्शन को करने के बारे में, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जैसे यहाँ फी पे करने की बात थी कि फी पे नहीं की है, किसने नहीं की है? उसने भी नहीं की है, ही ने भी नहीं की है और तुमने भी नहीं की है। दो सब्जेक्ट और एक ही वर्ब की हम बात कर रहे हैं। अगर दो सब्जेक्ट एक वर्ब की हम बात करनी हो तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। जो दूसरे वाली क्लोज होगी वो इस तरह से बनेगी। एक तो मेन क्लोज होगी, मेन क्लोज तो इससे पहले लिखी जाएगी। जो दूसरी क्लोज हमारी होगी वो एंड, अगर अफर्मेटिव है तो सो या एज का यूज करते हुए वर्ब और सब्जेक्ट लिखा जाएगा। नेगेटिव है तो एंड नॉर या एंड नीदर का यूज करते हुए वर्ब और सब्जेक्ट लिखा जाएगा। कई बार एंड को भी यूज नहीं करते हैं, कोमा आ जाता है। कई बार एंड को भी यूज नहीं करते हैं, कोमा आ जाता है। ठीक है ना? चलिए सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, ओनली बाय हार्ड वर्क यू कैन गेट सक्सेस। चलिए अब आप इस सेंटेंस को, मुझे लगता है कुछ करेक्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। वो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इसको करेक्ट कर ही सकते हैं जो स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहे हैं रेगुलरली, जिन्होंने अपने नोट्स मेंटेन किए हुए हैं और जो उनको रिवाइज करते रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मेन सेंटेंस कहा जा रहा है कि यू कैन गेट सक्सेस। यू आपका सब्जेक्ट है, कैन गेट आपका वर्ब है। क्या गेट कर सकते हैं? वो ये चीज है। क्या गेट कर सकते हैं? व्हाट। व्हाट कैन यू गेट? तुम क्या गेट कर सकते हो? व्हाट के आंसर में जो मिलता है वो नाउन होता है ना? और ये नाउन इस गेट वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। व्हाट के आंसर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। आप सक्सेस गेट कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं उसका तरीका यहां दिया हुआ है। कैसे कर सकते हैं? ओनली बाय हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क के द्वारा। तो ये जो फोर वर्ड है ना, ये फोर वर्ड का जो ग्रुप है, ये आपको काम करने का तरीका बता रहे हैं, काम करने का मैनर बता रहे हैं। और ऐसे वर्ड जो मैनर को शो करते हैं, टाइम प्लेस मैनर को शो करने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। पढ़ा है ना आपने? टाइम प्लेस मैनर को शो करने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारा है ना ओनली बाय हार्ड वर्क, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि अगर एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? एडवर्ब स्टार्टिंग में आने पर हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, अदर वर्ड्स तो बाद में आते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अगर एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता हो। वो एडवर्ब कौन सा हो सकता है? वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, ठीक है ना? वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, ठीक है ना? किसी भी टाइप का हो सकता है। वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो सकता है। अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में आते हो तो आपको वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना चाहिए। गॉट द पॉइंट? चलिए, सो ओनली बाय हार्ड वर्क यू कैन गेट सक्सेस। कैन यू टेल मी द एरर नाउ? क्या अब आप मुझे एरर बता सकते हैं? श्योर, आप बता सकते हैं। आपको एरर दिखाई पड़ रही है कि सर यहाँ पे ना वर्ब है कैन गेट, तो इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ेगी, कम से कम दोनों, नहीं तो एक तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा ओनली बाय हार्ड वर्क कैन यू गेट सक्सेस। ये जो कैन है आपका, ये यू से पहले आ जाएगा, ओके? और जो यू है ये आपका यहां आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? इजी हो गया? इजी हो गया अगर ठीक से समझ लिया। एक बार रिव्यू कर लेना, सारे कुछ अपने नोट करते रहना अपने रजिस्टर पर। बहुत आसान है, इंग्लिश उतना टफ नहीं है जितना उसको बता दिया जाता है। कई बार इसलिए बताया जाता है क्योंकि जैसे कहा जाता है, पहले डराया जाता है स्टूडेंट को कि अगर आप कोचिंग नहीं करोगे, अगर आप मेरे पास कोचिंग नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दावा किया जाता है कि इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर एक बार एक टीचर मैं हूं जो आपको सिखा सकता हूं, ठीक है ना? मेरे पास कोचिंग करो, मेरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपके 50 में से 45 प्लस का स्कोर दे दूंगा, 200 में से 180 प्लस का स्कोर दे दूंगा। देखो मैं तो इस तरह का कोई भाई दावा करता नहीं हूं, ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा सिखाने की, शायद आप मुझसे सीख भी सकते हैं, शायद आप नहीं भी सीख सकते हैं, वो आपकी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है।
आप सिंसियर हैं, आप सीरियस हैं सीखने के लिए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये है कि मैं नमक मिर्च मसाला लगाकर नहीं परोसता हूँ, एज इट इज ही परोसता हूँ जैसा मुझे लगता है कि मुझे किसी के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए था। जैसी फीलिंग मुझे आती है कि अगर कोई पढ़ाता तो मुझे ऐसे पढ़ाता है ना, मुझे ये पता लगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है, तो वही मैं आपको दे रहा हूँ बस। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सो इमोशनल द पॉलिटिशियंस अपील वाज दैट एवरी वोटर वाज मूव्ड। पॉलिटिशियन की जो अपील थी वो इतनी इमोशनल थी कि प्रत्येक वोटर उससे विचलित हो गया, द्रवित हो गया। करेक्ट आपको करना है सेंटेंस ये। कैन यू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट? यस। देखिए यहां हमने यूज किया है सो इमोशनल। कोई पर्सन, मैंने कहा आज तो बड़ा इमोशनल है, कैसा है? इमोशनल है। वैसे भी एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। कल वाले सेशन में मैंने एडजेक्टिव के बारे में कुछ नोट्स आपको पढ़ाए हुए हैं, वो केवल ऐप पर ही है, वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐप डाउनलोड कर लें। तो एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। अब एडजेक्टिव के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो इमोशनल कितना था? इतना इमोशनल था। तो सो क्या हुआ? मॉडिफाई कर रहा है, इमोशनल को बता रहा है कितना इमोशनल था, ये हुआ आपका एडवर्ब। ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। यानी कि सो इमोशनल हमारा क्या हो गया? दो शब्दों का एक समूह जो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। दो शब्दों का समूह जो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज हो गया। और जब भी हम एडवर्ब, वो सिंगल वर्ड हो या दो चार शब्दों का ग्रुप हो, जब भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो क्या करते हैं? वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं। तो यहां देखो ये सब्जेक्ट है द पॉलिटिशियंस अपील और वर्ब है वॉच। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका क्या होगा कि जो आपकी वर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब है इसलिए एडवर्ब के बाद में वर्ब का लिखा जाना जरूरी है, इसलिए आपका सेंटेंस होता है सो इमोशनल वाज द पॉलिटिशियंस अपील। यहां पर आपको वाज लिखना पड़ेगा, इमोशनल के बाद आपको वाज लिखना पड़ेगा। सो इमोशनल वाज है ना, ये द पॉलिटिशियंस अपील जो है ना, ये पहुंच जाएगा आपका वाज के बाद। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। हार्डली ही हैड मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने प्लेस से हार्डली ही मूव हो पाया था। व्हेन द रूफ कोलैप्स्ड, की तभी छत गिर गई। वो हो तो गया था छत गिरने से पहले, लेकिन हो ही पाया था, पीछे हटा कि छत गिर गई। ये सीन है यहां। अब आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से बिल्कुल सीरियस होकर देखा है उसको एरर समझ में आ रही होगी। उसको दिखाई पड़ रहा है कि सर अभी आपने बताया था कि हार्डली, बेयरली, सेल्डम, नॉट और नेवर ये नेगेटिव एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेगेटिव मीनिंग देते हैं ना। अगर ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है तो फिर से इन्वर्जन का यूज होना चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना चाहिए। तो जो आपका हेड है ना, इसको आपको ही से पहले लिखना पड़ेगा। आपका सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड ही मूव्ड। ओके, हार्डली हैड ही मूव्ड। आपको एक पॉइंट और बताता हूं, एग्जामिनर जनरली एरर देता है एग्जाम में इस तरह की, हार्डली और स्कार्सली, इनका पेयर वैन होता है, ध्यान रखना, देन नहीं होता। एग्जामिनर इनके साथ में देन देता है जो इनकरेक्ट होता है, इसके साथ में आपको ऑलवेज वैन को यूज करना होता है। ओके, एक और स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बता देता हूं, नो सूनर। नो सूनर के बाद में यहां पर डिड और हैड आ जाता है। कोई भी क्यों आ जाता होगा आप बताओ? जब सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो डिड और हैड क्यों आता है? क्योंकि ये एडवर्ब है इसलिए। इसके बाद में सब्जेक्ट तो हम लिखते हैं, जो भी कहानी होती है। यहां पर जो इसका नो सूनर का पेयर होता है ना, वो देन से होता है। एग्जामिनर यहां पर व्हेन लिखता है जो इनकरेक्ट होता है। नो सूनर के पेयर में व्हेन को यूज करना गलत है और देन को यूज करना करेक्ट है। ठीक है, नो सूनर का पेयर अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं बोल देता हूं THAN होता है, WHEN नहीं होता। ओके, चलिए, तो यहां हमारा सेंटेंस हो जाता है हार्डली, एक नेगेटिव वर्ड है, हैड को पहले लिखेंगे वर्ब को, हार्डली हैड ही मूव्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस, नेवर आई हैव सीन सच ए ग्रैंड पार्टी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा? बहुत ही आसान सा सेंटेंस है,
ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो नेवर है वो एडवर्ब है, किस तरह का है, नेगेशन है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन होने के बाद में स्ट्रक्चर क्या होगा कि वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कैसे लिखा जाएगा, हैव को आई से पहले लिख दिया जाएगा। नेवर हैव आई सीन, यानी जो आपका आई है ये यहां आ जाएगा, नेवर हैव आई सीन सच अ ग्रैंड पार्टी। तो ये हमारा एक एडवर्ब को सेंटेंस में ठीक से यूज करने का तरीका था जो मैंने आपको बताया है। बहुत ही इजी वे में बताया, सिंपल बताया, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको शेयर करते रहिएगा और हर किसी के मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करा दें। मैंने कल से ही, बल्कि आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आज से ही मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 5, 6, 7, 8 क्लास की जो बुक्स होंगी आपकी, उनका जो भी इंग्लिश का सेक्शन है वो मैं डेली अपलोड किया करूंगा, ठीक है ना। जो स्टोरीज जो चैप्टर्स हैं उनको मैं आपको कराऊंगा, तो उससे आपको लैंग्वेज की ग्रैस्प अच्छी हो जाएगी। जब तक आप रीडिंग करेंगे नहीं तब तक रूल रट्टे से कुछ होता नहीं है, तो वो वहां पर आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए वो सीरीज मैंने स्टार्ट की है। और मैं बस आपसे केवल ये उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कम से कम मुझे कमेंट करके बताएं। आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे वह बताइए, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, आपके फ्रेंड सर्किल में, घर पर, फैमिली में कोई भी अगर कोई स्टूडेंट है 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के लिए भी अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए भी मेरी वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।